शिव हॉरर टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। हर कमरे में कुछ न कुछ छिपा होता है। कभी कोई पुरानी आवाज, तो कभी कोई अधूरी याद, लेकिन कभी कभी कमरा तो अपना होता है, पर उसमें रहने वाला कोई और। आज की कहानी एक ऐसी खिड़की की है जो खुलती नहीं थी, या शायद खुलती ही नहीं थी, और जब वो खुली तो उसने बाहर कुछ नहीं दिखाया, बल्कि अंदर की सच्चाई सामने ला दी। मेरा नाम आर्या है। मैंने हाल ही में दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक BHK फ्लैट किराए पर लिया। सस्ता था, शांति थी, और सबसे बड़ी बात अकेलापन, जिसकी मुझे जरूरत थी। पास्ट से दूर, नॉइस से दूर, खुद के साथ, यही सोचकर मैंने वो जगह ली। लेकिन पहली रात कुछ अजीब लगा। कमरे की बनावट थोड़ी ऑफ थी। ड्राइंग रूम में एक दीवार पर बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी सी खिड़की बनी थी। बाहर से देखने पर वो खुलती नजर आती थी, लेकिन अंदर से खुलने का कोई तरीका ही नहीं था। ना हैंडल, ना लॉच, ना कुंडी, बस एक भारी काले फ्रेम में जड़ी हुई ठंडी सी शीशे की सतह। मैंने लैंडलॉर्ड से पूछा, ये खिड़की खुलती क्यों नहीं? वो मुस्कुराया और बस बोला, कोशिश मत करना, जितना बंद है उतना ही ठीक है। मैंने हंसकर टाल दिया, सोचा पुरानी बिल्डिंग होगी। लेकिन रात के 3 बजे जब मैं पानी पीने उठी तो देखा वो खिड़की कोहरे से भरी हुई थी अंदर से, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। मैं कुछ देर खिड़की के पास खड़ी रही। उस ठंडी शीशे की परत के उस पार कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सांस रोककर ध्यान से देखा, एक धुंधली सी परछाई अंदर की ओर झुकी हुई दिखी। मैं पीछे हट गई, फिर से देखा, कुछ नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, रात के सन्नाटे में अक्सर ऐसा होता है। मैंने खिड़की पर हाथ रखकर टटोलने की कोशिश की, पर शीशा गर्म था। ठंडी रात में गर्म शीशा, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने वापस जाकर मोबाइल उठाया, टाइम देखा, रात के 3:08। उसी वक्त एक नोटिफिकेशन आई, अननोन ब्लूटूथ डिवाइस नियर बाय Arya_2। मैं अकेली थी, तो फिर Arya_2 कौन था? मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया और टीवी चालू किया, ध्यान भटकाने के लिए। पर टीवी की स्क्रीन पर स्टैटिक नॉइज के बीच एक ब्लरी चेहरा दिखा, वही जो खिड़की के पास था। वो मुस्कुरा रहा था, और मेरे जैसे ही बाल, चेहरा, आंखें, सब कुछ वैसा ही। मैंने टीवी बंद कर दिया, लेकिन उस ब्लरी चेहरे की झलक अब भी दिमाग में चुभ रही थी। मैं मिरर के सामने खड़ी हुई खुद को देखा, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें झपकाईं, मेरे पीछे एक परछाई थी। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। खिड़की अब भी बंद थी। मैंने गूगल होम से पूछा, हे गूगल, इज एनीवन एल्स हियर? आवाज आई, यस, आर्या इज हियर। मैं ही आर्या हूं, मैंने धीरे से कहा। गूगल ने फिर जवाब दिया, अनदर आर्या डिटेक्टेड 1 मिनट अगो। अब मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने पूरे फ्लैट के लाइट्स ऑन कर दिए। सारे कमरे खाली थे। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे जैसा ही कोई हर जगह 1 सेकंड पहले खड़ा था। मैंने खिड़की की ओर देखा, और इस बार उसमें मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि वो दूसरी आर्या जो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे अपना हाथ शीशे पर रख रही थी, मेरे ही चेहरे के साथ, पर आंखें बिल्कुल अलग। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। वो अजीब खिड़की जिसके अंदर मेरी जैसी कोई अब भी मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ की उंगलियां जैसे ही शीशे से टकराईं, शॉक लगा, लेकिन कोई बिजली नहीं थी। खुश्क शीशे की सतह एकदम जिंदा लग रही थी।
अचानक खिड़की के उस पार वाली वो आर्या ने अपना हाथ ठीक उसी जगह रखा, एकदम ठीक मेरे हाथ के पीछे। और फिर उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, पर उसकी पुतलियां एकदम काली थीं। मैंने चीखते हुए हाथ पीछे खींचा और जोर से दीवार से लग गई। फिर देखा, खिड़की पर अब मेरे उंगलियों के निशान नहीं थे, बल्कि उसकी उंगलियों के निशान थे। और धीरे धीरे शीशे की दूसरी ओर एक शब्द लिखा गया, स्वॉप। मैंने पीछे हटते हुए दीवार पकड़ी। टीवी अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर लूप में चल रहा था, वेलकम आर्या 2। मैंने टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो रिमोट से नहीं बंद हो रहा था। स्क्रीन पर वही लाइन, वेलकम आर्या 2। मैंने गूगल से फिर पूछा, हु इज आर्या 1? थोड़ा सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, आर्या 1 लास्ट सीन रात के 3:03, स्टैंडिंग एट द विंडो। मुझे याद आया, रात के 3:03 वही वक्त था जब वो रिफ्लेक्शन पहली बार दिखा था। मैंने अपने फोन से सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन में कुछ और ही दिखा। वो मैं नहीं थी। चेहरा वही था, पर आंखें फिर से काली और पीछे खिड़की खुली थी। लेकिन रियल में खिड़की बंद थी। मैंने फोन फेंक दिया। अब मैं कमरे में खुद को देखने लगी थी, जैसे मेरा ही वजूद फिसल रहा था। दिमाग में कोई विस्पर कर रहा था, तू वो नहीं जो तू समझती है, आर्या एक जा चुकी है। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं ही आर्या हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर पूरा कमरा अचानक ब्लैकआउट हो गया। अंधेरा, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन। मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की और देखा, खिड़की खुली थी, बिना हवा, बिना आवाज के, अपने आप। मैं धीमे कदमों से पास गई। हर एक कदम पर फर्श में कुछ गूंज रही थी, जैसे जमीन खुद मुझे पहचानती हो। मैंने खिड़की के पार देखा और वहां एक और कमरा था, ठीक मेरे जैसे फ्लैट का रेप्लिका। वहां भी एक आर्या खड़ी थी, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो रो रही थी। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आर्या 1 हूं, प्लीज मुझे वापस आने दो। मैंने गलती से इस खिड़की को छू लिया था। मैं पीछे हट गई। तो मैं आर्या 2 हूं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैंने मुड़कर देखा, वो थी आर्या 3। मेरे सामने मैं ही खड़ी थी, लेकिन अब ये तीसरी थी, आर्या 3। चेहरा शांत, आवाज सधी हुई, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ जानने की प्यास। उसने धीरे से कहा, अब समझ आई ये खिड़की क्यों है। मैं कांपती आवाज में बोली, ये सब क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, ये खिड़की एक पोर्टल है। हर बार जब कोई आर्या इसे छूती है, वो दूसरी दुनिया की आर्या से एक्सचेंज हो जाती है। आर्या 1 ट्रैप्ड हो चुकी है। आर्या 2 यानी तुम अब स्टक हो, और अब मेरी बारी है। मैंने खिड़की की ओर देखा। वहां अब एक नहीं, 4 रिफ्लेक्शंस थे। हर एक में मैं ही थी, लेकिन हर एक की आंखें अलग रंग की। आर्या 3 मेरे पास आई। इस कमरे में आर्या 4 भी है, लेकिन वो अब सिर्फ शैडो बन चुकी है। अब डिसाइड तुम्हें करना है, यहां रहोगी या अगली खिड़की पार करोगी। कमरे की लाइट फिर से फ्लिकर करने लगी और हर रिफ्लेक्शन बोल पड़ा, चूज और फेड। 4 रिफ्लेक्शंस अब मेरे चारों ओर घूम रहे थे। हर आर्या अलग आवाज में कुछ बोल रही थी। क्रॉस कर लो, अब तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। मैंने कान बंद कर लिए। बस, मैंने चिल्लाया। मैं कोई शैडो नहीं बनना चाहती थी, कोई दूसरा वर्जन नहीं। मैं सिर्फ
मैं रहना चाहती थी। मैंने टॉर्च की तेज रोशनी खिड़की पर डाली, पर खिड़की अब कांच नहीं, जैसे धुंधला दर्पण बन चुकी थी। वहीं नीचे एक पुराना स्टील स्टैंड रखा था, शायद प्लांट होल्डर था कभी। मैंने पूरा जोर लगाकर उसे उठाया और खिड़की पर दे मारा। धड़ाम! एक चिल्लाहट, जैसे 100 आर्याओं ने एक साथ चीखा हो। कांच बिखर गया। कमरा हिलने लगा, जैसे डायमेंशन कोलैप्स कर रहा हो। हर रिफ्लेक्शन जलता गया, एक एक करके गायब होने लगे। और आखिर में बस मैं रह गई और मेरा कमरा, सिर्फ एक आर्या। कभी कभी तुम अपने कमरे में अकेले नहीं होते। वो खिड़की जिसमें तुम रोज खुद को देखते हो, शायद उसमें जो दिखता है वो तुम नहीं होता। और अगर किसी दिन तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुमसे पहले मुस्कुरा दे, तो समझ जाना, खिड़की अब तुम्हारी नहीं रही।